स्वागत है आज के वीडियो में। आज का पहला क्वेश्चन, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, गोसुंडी अभिलेख। गोसुंडी अभिलेख स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़गढ़। गोसुंडी अभिलेख खालिस्तान भाषा में लिखे गए थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोसुंडी। गोसुंडी अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखा गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कीर्ति स्तंभ परिस्थिति। कीर्ति स्तंभ परिस्थिति की रचना किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अत्रेय एवं महेश। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के रचयिता अत्रेय एवं महेश थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कीर्ति स्तंभ परिस्थिति। चिरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख मिलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ के गुहिल शासकों का। 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रणछोड़ भट्ट। किस शिलालेख या प्रस्तुति में मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन मिलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, राज सिंह प्रस्तुति। राज प्रशस्ति का काल है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1676। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स्य गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया अभिलेख किस राजवंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौहानों के। बिजोलिया अभिलेख का काल है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1170। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया लेख के अनुसार सांबल झील का निर्माण किसने कराया था? इसका आंसर होगा वासुदेव। बर्ली स्टोन एपिग्राफी चिन्हित किया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिहारों का इतिहास बताता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मंडोर शिलालेख। किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र से उद्धृत कहा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर अभिलेख। हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पुर के ताम्रपत्र। किसानों से वसूली की जाने वाली विविध लागत का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीकली ताम्रपत्र। पशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख किसमें मिलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हर्ष पर्वत शिलालेख। महाराणा कुंभा के समय प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख प्राप्त होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रसिया की क्षत्रिय अभिलेख का नाम उत्कीर्ण है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के आरंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानमोरी। मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चित्तौड़। नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेवाड़। आलमशाही
मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहाँ प्रचलित था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर। अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्न में से कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर। निम्न में से किस क्षेत्र में पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। जयपुर राज्य से संबंधित आय व्यय, भेंट, उपहार आदि के वर्णन किस में प्राप्त होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, हकीकत बही मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, जोधपुर। उस सिक्के का नाम चिन्हित कीजिए जो 5वीं सदी के बाद राजस्थान में हुण आगमन को दर्शाते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक। राजस्थान में मौर्यों की उपस्थिति स्पष्ट है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।